हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखते हैं। यदि हमारे पास सीरीज गिवन है और उस सीरीज को चेक करके बताना रहेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या तो फिर डाइवर्जेंट, तो एक टेस्ट होता है हमारा यहाँ से डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट, उसको अप्लाई करके हम आसानी से चेक कर सकते हैं। सीरीज हमारा इनफाइनाइट सीरीज रहेगा, ठीक है। अब उसको चेक करेंगे इस मेथड से। जब इस टाइप का हम वैल्यू फाइंड आउट करें और इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए तो सीरीज क्या हो जाएगा? अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी, ये हो जाएगा। यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब इसका वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है, तब सीरीज क्या कहलाएगा? हम लोग का डाइवर्जेंट कहलाएगा, मतलब अपसारी। ये हो गया। अब इस सीरीज को हमें क्या करना है? चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इसका पिछला वाला वीडियो जाकर के देखोगे, अब बहुत सारे टेस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। यदि उस टेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को चेक करेंगे, क्या उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डाइवर्जेंट है या तो फिर कन्वर्जेंट है। यदि हाँ, तो हम सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं, तब की स्थिति में हम इस टेस्ट का अप्लाई करेंगे। जब उसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा तो इस टेस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव टू सीरीज, ये हमारे पास सीरीज गिवन है। u इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस अपसोन करके x ग्रेटर देन 0। ये मतलब x का वैल्यू 0 से क्या है? बड़ा है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से u n टर्म्स निकालते हैं, ठीक। तो u n टर्म्स कैसे निकालेंगे? इसका nवा टर्म्स क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इस टर्म को पकड़ते हैं। देखो यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है, अपसोन करके इसका nवा टर्म 2n-1 का होल स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों होगा? तो देखो, इसका जो पावर में जो भी पावर लगा हुआ है उसको छोड़ देते हैं, बेस को पकड़ते हैं, तो 1 3 5 ये अपसोन चलते जा रहा है। देखो आप ये कैसे आए ना, तो यहां से tn निकाल लेंगे तो a प्लस n-1 इंटू टी, तो tn इक्वल टू हो जाएगा a के स्थान पर 1 आएगा प्लस n-1, d के स्थान पर 3-1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म 10th क्लास कॉन्सेप्ट है, ये हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे 1 प्लस 2n-2, इट मीन्स दैट हो जाएगा 2n, ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो -1, ये आ गया। अब रही वाली बात, तो इसमें स्क्वायर लगा है, बोलोगे आप लोग, तो स्क्वायर लगा दो ना यार, तो यहाँ स्क्वायर में लगा दिया, ठीक। देखो डेनोमिनेटर की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अपसोन चल रहा है, तो यहां से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो 2 4 और 6 ये अपसोन चल रहा है, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, अपसोन चलते जाएगा। 2 का 1 निकाल दूंगा तो 1 2 3 ये इस टाइप का मिलते जाएगा, ठीक है। इसको मैं n से फाइंड आउट कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, तो 2n हो जाएगा। और रही बात स्क्वायर लगा हुआ है इसमें, तो इसका क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिख सकता हूं 2n का होल स्क्वायर। अब हमारे साथ x भी है, ये देखो x है x स्क्वायर, तो x रेज़ टू द पावर n-1 लिख देंगे, ठीक। अब देखो एक टर्म को मैं आपको समझाना चाहता हूं। यदि मुझे t1 टर्म्स चाहिए, मतलब पहला पद चाहिए, ये वाला पद चाहिए, तो कैसे आएगा टर्म्स? तो मैं इसको पकड़ूंगा तो 2n-1 का होल स्क्वायर अपान में आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर और x रेज़ टू द पावर n-1। पहला टर्म है तो 1 पुट करूंगा, n इक्वल टू 1 पुट, ये 3 है तो 1 पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2 इंटू 1 -1 का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। तो t1 इक्वल टू मिलेगा यहाँ से 2 -1 का होल स्क्वायर अपान में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और x रेज़ टू द पावर 0, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट अपान 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? मेरा 1 हो जाता है। ये आ गए, देखो फर्स्ट टर्म आ गया मेरा।
सेकेंड टर्म में क्या कर दूंगा मैं, यहीं पर इसमें n इक्वल टू 2 पुट करूंगा, n इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो मेरा ये वाला टर्म्स आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म्स आ जाएगा। देख सकते हैं आप 1 बाय 1 चेक करके। अब यहां से निकालेंगे हम लोग un प्लस 1वां टर्म निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये इस टाइप का है, इसको मैं लिखूंगा 2n माइनस 1, इसका अगला का होल स्क्वायर। अगला टर्म से क्या आएगा, अगला टर्म से हम क्या करेंगे, देखो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर को छोड़ दिए रहते हैं, इसी में n के स्थान पर n प्लस 1 लिख दें, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 और n प्लस 1 और माइनस अब मिल जाएगा मुझे 1, मतलब 2n प्लस अब 2 माइनस 1, इट मींस दैट 2n प्लस 1 हो जाएगा, और होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया। तो अगला टर्म्स जो आएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम नीचे में करूंगा तो 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहां से 2n का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट जो टर्म आने वाला है वो 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर आने वाला है। n के स्थान पर क्या करूंगा, n प्लस 1 पुट करूंगा, मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, ये मिलेगा n प्लस 1 माइनस 1, इट मींस दैट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो n वां टर्म से मुझे क्या मिला, यहाँ पर un प्लस 1 टर्म जो मिला है 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अपसोन करके 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और x रेज़ टू द पावर हम लोग को मिलने वाला है n, ठीक, डिवाइडेड बाय में आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपसोन यहाँ से 2n का होल स्क्वायर और 2n प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस टाइप का सीरीज मुझे मिल गया un टर्म्स और un प्लस 1 टर्म्स, ये हो गया। अब मुझे ज्ञात करना रहेगा, इसको भी इरेज कर दिए रहते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये हो गया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये है कन्वर्जेंट, ये है डाइवर्जेंट, ठीक। ये अब मुझे निकालना है यहां से un प्लस 1 अपान में un टर्म से निकालना है, ठीक। कहां से, डी एलम्बर्ट टेस्ट से मैं चेक कर रहा हूं क्या सीरीज कन्वर्जेंट हो सकता है या तो डाइवर्जेंट। तो देखो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, डी एलम्बर्ट टेस्ट से, रेशियो टेस्ट लिख देते हैं, रेशियो टेस्ट, ये अप्लाई कर देता हूं मैं, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। और डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, ये कहता है, अब इसमें और कहता है वो आगे जाकर के मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करूंगा, तो इसका वैल्यू मैं जैसे ही लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहां पहले आएगा ये वाला un प्लस 1 वाला टर्म से जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख कर देता हूं, un प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा un इक्वल टू, देखो ये वाला टर्म को पहले लिखूंगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपसोन करके, ये आ रहा है मेरा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया देखो, और x रेज़ टू द पावर क्या मिल रहा है n अपान, इसके अपान में या तो इसको मैं इस टाइप का अपान भी लिख सकता हूं, ये देखो इसके अपान में आ रहा है, देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर एंड 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अपान में आ जाएगा मेरा ये un टर्म्स आएगा, ये वाला टर्म्स आ जाएगा मेरा, देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपसोन यहां से जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और अपसोन 2n का होल स्क्वायर, ये मिलेगा, देखो यहां पर un टर्म्स। अब देखो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, जो बच रहा है उसको लिख देंगे un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपसोन यहाँ पर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर x रेज़ टू द पावर n अपान में ये नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपसोन 2n और ये हो जाएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। संख्या पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपसोन 2n का होल स्क्वायर अपान ये नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2n माइनस 1 अपसोन चलते जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको कटा देंगे, जो बच रहा है उसको बचा देंगे, ये देखो यहां तक, और ये क्या हो जाएगा यहां तक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा हुआ है, इसको देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हम लोग के पास un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर x रेज़ टू द पावर n अपान में ये बचा हुआ है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर x रेज़ टू द पावर n
माइनस ऑफ 1। ठीक, अब इसको हम ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2n प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर n और x का इनवर्स। ठीक, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मिला un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड मिल गया अपान में 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, ये होल स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा तो x से ये क्या हो जाएगा, प्लट करके ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब देखो मुझे अगेन लिमिट लगाना पड़ता है ना भाई, बाय द डी एलम्बर्टर रेशियो टेस्ट लिमिट लगाऊंगा मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपान में un का लिमिट लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये लिमिट हो जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर x अपान में आ जाएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं लिमिट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि जिसके ऊपर लिमिट है वो यहाँ पर टर्म्स में है, तो जब तक वो कटने की स्थिति में है तब तक मैं लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा। तो देखो यहाँ देखते हैं, तो लिमिट आप हो जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू, यहां से मैं n स्क्वायर n कॉमन निकालूंगा लेकिन स्क्वायर के साथ बाहर होगा तो n स्क्वायर बाहर हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 अपान n और ये हो जाएगा x इसका होल स्क्वायर अपान में n स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन निकलेगा क्योंकि n कॉमन निकलेगा तो पावर के साथ कॉमन निकलेगा ना। ठीक है, इसलिए तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 अपान में n का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ लिमिट है ये। ठीक, यहां देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट यहां पर अप्लाई हो जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 2 प्लस 1 अपान n का होल स्क्वायर x अपान में आ जाएगा मेरा, यहां पे लिमिट सेपरेट कर सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अपान में n का होल स्क्वायर। जैसे लिमिट पुट करो तो क्या मिलेगा, इसका मतलब 0 का होल स्क्वायर, ये मतलब हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 प्लस ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और x, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 अपान में 4x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा और x फॉलन हम लोग लिखते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया x ग्रेटर देन 0, मतलब x का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है, लार्जेस्ट है, इसलिए मेरा जो फॉर्मेट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, इधर मैं इरेज कर देता हूं। ये देखो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपान में un। ठीक, ये आ गया इक्वल टू करके x के स्थान पर मैं क्या करूंगा, ग्रेटर करूंगा फॉर ऑल x ग्रेटर 0, तो ये मिलने वाला है मुझे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपान में un इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया, और रेशियो टेस्ट से हम देखते हैं डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से, तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है तो रेशियो क्या हो जाता है, टेस्ट क्या हो जाता है हमारा, रेशियो टेस्ट फाइल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रेशियो टेस्ट जो होता है फाइल हो जाता है, टेस्ट इज फाइल, क्या हो जाएगा, टेस्ट हमारा फाइल्ड हो गया। ठीक है, अब जब टेस्ट फाइल हो गया तो हम दूसरा टेस्ट लगा देते हैं, कौन सा टेस्ट लगा के चेक करेंगे ना, ओनली चेक करेंगे, हम लगा देते हैं रबी टेस्ट। रबी टेस्ट लगा करके हम चेक करना चाहते हैं, तो रबी टेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखो यहां होता है un अपान में un प्लस 1, ये रबी टेस्ट है। ठीक, और -1 इक्वल टू, देखो इस वैल्यू को मैं रखूंगा उसमें -1 कर दूंगा, तो ये वाला जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप पकड़ लो। ठीक है, ये देखो ये इस वैल्यू को क्या करूंगा, मैं पकड़ूंगा और जस्ट उल्टा कर दूंगा, उल्टा करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखो यहां पर 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और x नीचे आ जाएगा, बट फॉल ऑल x ग्रेटर देन क्या है, 0 है, मतलब 1 है, सीधी सी बात।
तो मैं लिख सकता हूँ यू एन अपान में यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है देखो, माइनस वन में किया हूं तो मैं यहाँ पर माइनस वन इधर भी कर सकता हूँ, यहाँ वन पुट कर दिया, चलो इसको हटा देता हूं मैं, ये ठीक, यहां से वन पुट करूंगा मैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो यहां मैं वन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, देखो यहां भी वन सब्ट्रैक्ट किया, यहां भी मेरा क्या हो जाएगा वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे सब्ट्रैक्ट होगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू, इसको मैं होल स्क्वायर में प्रसार कर दूं या तो फिर टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस से इधर चला जाएगा तो टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये होगा। इसको मैं सॉल्व कर दूं, इधर को इरेज कर देता हूं, ये हो गया। जैसे इसको सॉल्व करूं यू एन अपान में यू एन प्लस वन माइनस वन को सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, इसको प्रसार कर देते हैं तो फोर एन का स्क्वायर प्लस आप फोर आ जाएगा प्लस आप हो जाएगा एट एन आ जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर में माइनस ये टोटल प्लस आने वाला है माइनस हो जाएगा, फोर एन का स्क्वायर प्लस माइनस आप हो जाएगा फोर, यहाँ पर वन आएगा माइनस वन हो जाएगा और यहां से आ जाएगा माइनस आप फोर दो दो चार एन, ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन, यह अपॉन में क्या है इसको भी प्रसार कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं तो फोर एन स्क्वायर प्लस आप हो जाएगा वन प्लस आप हो जाएगा हम लोग के पास फोर एन, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो यू एन अपान में यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फोर एन प्लस हो जाएगा थ्री अपान में फोर एन का स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस ऑफ वन, इस टाइप को मैं लिख सकता हूं। अब अगेन क्या होता है रवि टेस्ट में लिमिट पुट करना पड़ता है, एन का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो ये हो जाएगा यू एन अपान में यू एन प्लस वन माइनस वन, ये तो एन का जैसे ही मल्टीप्लाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यार फोर एन प्लस ऑफ थ्री, ये हो जाएगा अपान में फोर एन का स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एन प्लस ऑफ वन, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से एन और यू एन अपान में यू एन प्लस वन माइनस ऑफ वन, ये होगा, ठीक। सॉल्व करते हैं तो मिलेगा ये अंदर चला जाएगा तो फोर एन स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री एन डिवाइडेड बाई फोर एन स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एन प्लस ऑफ क्या हो जाएगा वन। अब लिमिट पुट करना पड़ता है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी बाय द रवि टेस्ट, तो ये एन हो जाएगा और यहां से मैं लिख सकता हूं यू एन और यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू लिमिट पुट करूंगा एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट तुरंत तुरंत मैं तो लगा नहीं सकता तो यहां से एन कॉमन ले लेता हूं, देखो इसमें से एन स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचने वाला है फोर प्लस ऑफ थ्री अपान में एन कैंसिल आउट होकर के ये एन अपान में एन स्क्वायर, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं अपान, इसमें भी एन स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो फोर प्लस फोर एन अपान में एन स्क्वायर प्लस ऑफ वन अपान एन का स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक। अब इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन और ये हो जाएगा u अपान में यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी और फोर प्लस थ्री एन कैंसिल ये भी होगा तो थ्री अपान में एन डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा प्लस यहां से कैंसिल हो जाएगा तो फोर अपान में एन प्लस ऑफ वन अपान एन का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, ठीक। लिमिट जैसे अप्लाई करूंगा तो देखो ये सारे टर्म्स जीरो होगा जीरो होगा जीरो होगा और फोर बाई फोर मिल जाएगा मुझे, मेरा कहने का मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन और ये मिल जाएगा u अपान में यू एन प्लस वन, ठीक, यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू सब जीरो हो जाएगा तो फोर बाई क्या मिल जाएगा फोर, और जैसे ही ये लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन और यू एन अपान में यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू वन आता है तो वन आ जाता है तो अगेन टेस्ट फाइल हो जाता है, क्या हो जाता है अगेन टेस्ट फाइल हो जाता है, रावी टेस्ट फाइल हो गया, टेस्ट इज फाइल, टेस्ट फाइल हो गया, टेस्ट फाइल हो गया। अब जब हम दो टेस्ट देखे, एक तो रॉबी टेस्ट से भी चेक किए, एक डी एल्बर्ट टेस्ट से भी चेक किए, दोनों में टेस्ट फाइल हो गया। हम अब क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन एंड देन एल्बर्ट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, बर्नर ट्रेंड टेस्ट लगाएंगे, ठीक। ये देखो अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे तो देखते हैं।
इस फॉर्म में लाएंगे तो यहां तक तो हमारा सॉल्व हो गया है। देखो ये वाला टर्म्स है, ये वाला टर्म क्या आया है उसको मैं यहां से ले लेता हूं। ये वाला देखो, ये वाला टर्म हमारा ये वाला आया है, ठीक। उसके बाद n का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये वाला टर्म से मिल गया, ठीक। यहां से देखो ये टर्म कंपेयर कर देते हैं तो इस टर्म को सीधा सीधा हम उठा लेते हैं, ठीक। तो मैं बाकी सबको इरेज कर देता हूं। ये हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि भाई हमें ये वाला टर्म्स चाहिए और ये वाला टर्म्स मेरे पास देखो यहाँ है, इस एरिया में है, ये देखो, ठीक। तो इसको मैं ले लेता हूं। यहां से मैं सबसे पहले निकालूंगा n un अपान में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 4n का स्क्वायर प्लस अब 3n अपान में हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस अब 4n और प्लस अब 1। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो माइनस 1 करूंगा तो इसमें मैं माइनस 1 करूंगा तो un और un प्लस 1 माइनस 1 और अगेन माइनस 1 हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट में मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक। ये माइनस कर दिया तो मैं यहां पहुंच गया ये। उसके बाद मैं log n को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मुझे मिला 4n का स्क्वायर प्लस अब 3n अपान में 4n का स्क्वायर प्लस अब 4n प्लस अब 1 माइनस क्या कर दूंगा मैं 1 कर दूंगा, ठीक। इधर मैं इरेज कर देता हूं, इधर का कोई मतलब नहीं। ये हो गया, ये अब सॉल्व करूं मैं तो मुझे मिलने वाला है n un अपान में un प्लस 1 माइनस अब 1 माइनस 1 ये हो गया इक्वल टू देखो 4n का स्क्वायर प्लस अब 3n हो जाएगा, ठीक। ये इधर चला जाएगा तो माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस अब 4n प्लस अब हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक। जो कट रहा है उसको कटा देंगे, नहीं कट रहा है उसको जो कहते हो लिख देंगे। तो 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। n un अपान में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू तो देखो यहां से मिल रहा है ये और ये तो माइनस ऑफ n और माइनस ऑफ 1 मिल रहा है, ठीक। अपान में हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस अब 4n प्लस अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से और लिखना चाहूं तो इस जगह भी मैं लिख सकता हूं ये स्टेप को। देखो क्या लिख सकता हूं ये n un अपान में un प्लस 1 माइनस 1 और इक्वल टू, ठीक। माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो n प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर प्लस अब 4n प्लस अब क्या हो जाएगा 1। लॉग को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है ये, लॉग को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग n का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा मेरा अगेन ये ब्रैकेट बना देता हूं मैं लॉग, चलो लॉग n का मल्टीप्लाई कर दिया n और उसके बाद un अपान में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस बाहर निकाल दिया रहता हूं और ये स्टेप का n प्लस 1 अपान में 4n स्क्वायर प्लस अब 4n प्लस 1 और ये हो जाएगा log n हो जाएगा, ठीक। ये ऐसा। अब उसके बाद लिमिट भी अप्लाई करने के लिए बोल रहा है तो लिमिट अप्लाई कर देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा log बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं log n और ये हो जाता है n और उसके बाद u अपान में un प्लस 1 और माइनस 1 और इक्वल टू माइनस करके लिमिट अप्लाई कर देते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और log क्या हो जाएगा n और अपान में आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस अब 4n प्लस अब क्या हो जाएगा 1, ठीक। जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा log n और यहां से हो जाएगा n un अपान में un प्लस 1 माइनस 1 और ये इक्वल टू इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इट मींस दैट 0 हो जाएगा और जब 0 होगा तो बट हम लोग जानते हैं इसका जो वैल्यू है, ठीक है, 0 जो है छोटा है 1 से, 0 जो है छोटा है 1 से। अब इसका वैल्यू 0 आ गया तो दिस सीरीज इज गिवन। अब चेक कर लो, देखो ये है, ये इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, मतलब इसका वैल्यू मेरा 0 आ गया लेस देन 1 तो सीरीज क्या हो जाएगा मेरा अपसारी होगा। क्या होगा अपसारी मतलब डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सीरीज डाइवर्जेंट होगा, गिवन सीरीज इज द डाइवर्जेंट
बच्चों इस टाइप का कंटेंट यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।